दोस्तों ये आप सभी को पता है कि केमिकल फ्री सोप के कोई नुकसान नहीं होते और जो आप महंगे से महंगा साबुन यूज़ करते हैं तो भी आपके त्वचा पर ग्लो नहीं आता, त्वचा में ढीलापन रहता है, कसावट नहीं आती। और केमिकल फ्री जो सोप हम बनाने जा रहे हैं उसमें ऐसे प्राकृतिक तत्वों का हम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे त्वचा ग्लोइंग बनेगी, कील मुहासे त्वचा की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी, इन्फ्लामेशन सूजन चेहरे पर आती है वो दूर होगी, आंखों के काले घेरे दूर हो जाएंगे, त्वचा में निखार आएगा, त्वचा फेयर ग्लोइंग फ्लॉलेस बनेगी, बेदाग गोरापन भी आएगा। तो इतने सारे फायदे हैं और इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा, मतलब 2-3 पत्तियां ले लें एलोवेरा की और 2 मुट्ठी नीम की पत्तियां, 1 मुट्ठी के करीब तुलसी की पत्तियां और यही सामग्री चाहिए। और ये 4 विटामिन ई के कैप्सूल, इनके गुण भी बनेंगे। या तो आप वीडियो जल्दी देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और गुण पता नहीं चलेंगे, आपको विस्तार से एज ए डॉक्टर, डाइटिशियन और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्यों ये साबुन इतना फ़ायदेमंद है कि हर कोई इसे बनाना चाहता है। और दोस्तों ये सोप बेस है, ये 500 ग्राम सोप बेस आपको ऑनलाइन मिल जाता है या बाज़ार से आप मंगवा सकते हैं। और ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ईबे वगैरह पर ये मिल जाता है 70 से 100 रुपये, या और महंगा हो तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो ये 500 ग्राम के करीब है, हम इसे 300 ग्राम ही इस्तेमाल में लाएंगे। तो चलिए बस ये जो चीज़ें हैं 1 2 3 4 5, केवल इन 5 चीज़ों से ऐसा आप सोप बना सकते हैं, ऐसा साबुन बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा, हर्बल आयुर्वेदिक होगा, घरेलू होगा। सबसे अच्छी बात है घरेलू, कोई केमिकल्स नहीं होंगे। और निश्चित रूप से आपको ये जो साबुन है वो ऐसे गुण प्रदान करेगा आपकी त्वचा को कि आप विदिन 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन में खुद महसूस करेंगे, कील मुहासे से चले जाएंगे, चेहरे में ग्लो आएगा, चेहरे की डलनेस खत्म हो जाएगी, अनइवन स्किन टोन खत्म हो जाएगी, और जो इन्फ्लामेशन है चेहरे में सूजन, दर्द जो फोड़े फिंसियों के कारण होता है वो चला जाएगा, और स्किन पहले से ज़्यादा ग्लोइंग और ज़्यादा अच्छी दिखाई देने लगेगी। रिंकल्स, फाइन लाइंस जो हैं, झुर्रियाँ वगैरह वो चली जाएंगी, काले दाग धब्बे माथे पर या अन्य किसी जगह पर, या ब्लैक हेड्स वगैरह की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है वो चली जाएगी। तो ये सब बेहतरीन चीज़ें हैं और इनके गुण आपको जब हम एक एक करके यूज़ करेंगे तो बताते हैं। और सबसे पहले आपको 2 मुट्ठी हमने आपको बता दिया कि लगभग 2-3 एलोवेरा की पत्तियां लेनी है, इनका पल्प अलग कर लेना है, और 2 चम्मच हल्दी, 1 मुट्ठी तुलसी की ताज़ी पत्तियां, 1 मुट्ठी नीम की ताज़ी पत्तियां धोकर अच्छी तरह से आप रख लें। और गुलाब जल है तो गुलाब जल खुशबू के लिए डालें, या फिर आप एसेंशियल ऑयल कोई भी लेवेंडर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ बूंदे साबुन को सुगंधित बनाने के लिए अगर आपके पास है, वरना गुलाब जल डालें या फिर नॉर्मल आप पानी डालें। अभी आपको बताते हैं विधि क्या है। दोस्तों ये बताने के चक्कर में लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आप समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इस जो हम बनाने जा रहे हैं साबुन, घर पर ही आप खुद बना पाएंगे और खुद के घरेलू साबुन का, आप केमिकल फ्री साबुन का आप इस्तेमाल करेंगे और आप खुद देखेंगे इसके फ़ायदे कितने हैं। दोस्तों साबुन बनाने के लिए आपको एक मिक्सी रखना है, उसमें सबसे पहले आप तुलसी की पत्तियां डाल दें इस प्रकार से, धुली हुई है, पानी होना चाहिए, कोई बात नहीं, साफ है। तो ये हमने डाल हैं। अब इसमें हम नीम की पत्तियां जो हैं, नीम की पत्तियां भी डाल देते हैं, 2 मुट्ठी के करीब लिए, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं डालना, कम भी नहीं डालना, और कोई बात नहीं बाहर बिखरती हैं तो वैसे वीडियो अच्छा बन रहा है क्योंकि दोस्तों केमिकल फ्री चीज़ों का यूज़ करके बनाते हैं, खुद को अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं।
और इसी में हम क्या है कि हल्दी भी डाल देंगे। ये जो हल्दी है ये हमने इसके अंदर डाल दी है। ये 2 चम्मच के करीब हल्दी है। तो लगभग हमारे 5, 6, 7 अभी देखते हैं कितने साबुन तैयार हो जाएंगे। अब इसको हम रखेंगे और जो एलोवेरा है उसका पल्प अलग करेंगे। ये एंड में डालने हैं। जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं वो अंत में डालने हैं। तो अब एक एक करके आपको बताते जाते हैं कि नीम की पत्तियों में विटामिन सी होता है जो कि कोलेजन को बढ़ाने में मदद करता है। एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि नीम सबसे ज़रूरी स्किन के लिए इंग्रेडिएंट होता है, घटक होता है जो कि स्किन की हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, त्वचा के दाग धब्बे होने ही नहीं देता ये जो नीम है। तो बहुत अच्छा होता है, बहुत गुणी होता है। तुलसी के पत्ते आपके चेहरे में सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और त्वचा में ग्लो लाते हैं, लालिमा लाते हैं। इसके अलावा झाइयाँ, मुहासे की समस्याओं को कम करते हैं। हल्दी एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर, कील मुहासे होने नहीं देती, यदि है तो उनको मिटाने में मदद करती है। और बहुत सारे गुण हैं। ये 3 ही बहुत कैपेबल हैं आपकी त्वचा की सभी समस्याओं को हटाने के लिए। अब जो एलोवेरा है दोस्तों, एलोवेरा के जो गुण होते हैं आपने देखा होगा, बुरी से बुरी त्वचा जल जाए या त्वचा अनइवन है तो, और डल ड्राई लुकिंग स्किन है, अच्छी नहीं दिखती, डलनेस हमेशा रहती है, हाइड्रेटिंग गुण त्वचा को हाइड्रेट करेंगे, ग्लो लाएंगे। जो इसके एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल गुण हैं वो आपकी त्वचा की सभी परेशानियों को, कील मुहासे, फोड़े फिंसी और झाइयों को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों जो हाइड्रेटिंग गुण है, त्वचा में ग्लो लाते हैं, और जो आपकी इन्फ्लामेशन स्वेलिंग है त्वचा पर फोड़े फिंसी के कारण या अन्य कोई घाव है तो उसे ठीक कर देंगे, उसका निशान नहीं बैठने देंगे। और कोई दाग धब्बे आपके त्वचा पर हैं तो एलोवेरा के गुण उस दाग धब्बे को मिटा देते हैं। तो ही तो एलोवेरा, नींबू और मुल्तानी मिट्टी यूज़ करते हैं दाग धब्बे मिटाने के लिए। और जो ये विटामिन ई है दोस्तों, ये अपने आप में ही चमत्कारी इंग्रेडिएंट है त्वचा के लिए। विटामिन ई डल से डल स्किन को ग्लोइंग से ग्लोइंग, बहुत अच्छी ग्लोइंग स्किन बनाने में सक्षम है। आप खा भी सकते हैं और साबुन में तो प्रयोग कर रहे हैं। मैंने खुद ट्राई देखा है। आपके बाल यदि ड्राई रहते हैं, वो ड्राई रहते हैं, उनको आपको स्मूथ सिल्की बनाना है तो विद इन 15 डेज़ के सेवन से, मैंने खुद के बालों में, मेरे बाल लंबे हैं तो खुद के बालों में फ़र्क देखा है, एकदम सिल्की हो जाता है, त्वचा पर बहुत ग्लो, माथा चमकने लग जाता है कुछ ही दिनों के सेवन से। लेकिन दोस्तों हर किसी को ये सूट नहीं करते, तो खाने से अच्छा है कि आप इसको साबुन के तौर पर यूज़ करें। और आपको सूट करते हैं तो डॉक्टर से पूछकर इनका सेवन ज़रूर करें। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी एजिंग होता है विटामिन ई, त्वचा की झाइयाँ या समय से पहले झुर्रियाँ पड़ जाना, इन सभी समस्याओं को रोकने में मदद करता है। ग्लोइंग बनाता है, त्वचा को रंग गोरा करने में मदद करता है। ड्राइनेस, रिंकल्स, जो झुर्रियाँ हैं उनको, फाइन लाइंस को दूर करने में मदद करता है। तो एज ए डॉक्टर, एज ए ब्यूटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और डाइटिशियन, मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी है। और ये जो बेस है इसका गुण यही है कि ये साबुन को बनाने में मदद करता है और इसके अंदर ग्लिसरीन युक्त ये बेस है। तो कोशिश करें ग्लिसरीन के भी गुण आपको मिले, क्योंकि ग्लिसरीन आपकी त्वचा में ग्लो लाती है और नहाने के बाद त्वचा रूखी सूखी बेजान नहीं लगती, क्योंकि ये मॉइस्चर आपकी त्वचा की कोशिकाओं को दे देती है। ग्लिसरीन युक्त सोप बेस यूज़ करें। अब ये 500 का है दोस्तों, तो हम इसको लगभग इतना यूज़ करेंगे, इतना, ताकि क्योंकि इधर से भी हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो 5 साबुन एक बार में बन जाएंगे, ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो पूरा ना यूज़ करके अगले दूसरे साबुन बनाने के लिए जो रेसिपीज़ आपके लिए लाएंगे उसे बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको लगभग हम 5 हिस्से इसके अगर काटें तो इधर से काटेंगे 300 ग्राम हमें मिल जाएगा।
ये हमने काट लिया है और इसको तरीका आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हम एलोवेरा का जो है यूज़ करें, और ये विटामिन ई बाद में डाल लें। एलोवेरा भी ले लें, हम उसका पल्प निकाल लेते हैं। एलोवेरा जैसे हमने बता दिया, इसको इस तरह से इसके कांटे हटा लेने। कांटे हटा के अब इस तरफ से भी कांटे हटा लेने। हमारे दोस्तों एलोवेरा बहुत सारा लगा हुआ है, आप भी गमले में एक बार ला के लगा दें, वो फैलता ही चला जाएगा और किसी प्रकार की आपको कमी नहीं आएगी। अब इस तरफ से ये थोड़ा पोर्शन सही नहीं है क्योंकि पहले काट के रख लिया था। इसकी जो ये वाली परत है इसको हटा दें और किसी चम्मच के माध्यम से आप इसके पल्प को अलग कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों इतना सारा एलोवेरा है कि हमें अगर कम भी पड़ा तो और ज़्यादा ला सकते हैं, तो इसलिए खुल के यूज़ कर रहे हैं। आप देख लें, नहीं तो बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। बस इसको ये हमने हटा लिया। अब इसके पल्प को अलग कर लेना है। इसके अंदर ये पल्प आप देख रहे हैं, एलोवेरा जेल इसे को बोलते हैं, और इसी जेल का यूज़ करके नींबू डालकर आप स्वादिष्ट वेट लॉस के लिए और त्वचा के लिए अच्छा एक जूस भी तैयार कर सकते हैं। बस ज़्यादा कड़वा नहीं होना चाहिए, यही प्रॉब्लम रहती है। घर में हम पानी सही तरह से नहीं डालते तो वो कड़वा हो जाता है। तो ये आप बात देख लें, नहीं तो बाज़ार से आप टेस्ट करके लाएं कि यदि जूस बना रहे हैं तो वो कड़वा ना हो। थोड़ा बहुत रह गया है उसका पोर्शन, तो उसकी चिंता नहीं है क्योंकि वो हम निकाल देंगे। अब इसी तरह से इस पत्ती को भी कांटे बिना निकालने में कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी हो सके। जैसा भी है पल्प इसका आपको निकाल लेना है, और देखिए फटाफट होता है। ये हमने सिर्फ पत्तियाँ डाली हैं और पत्तियाँ वो अभी पिस जाएंगी और हमारा साबुन विद इन 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि बहुत मुश्किल रेसिपी होगी, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो भी चल रहा है और आपको बता भी रहा हूँ, तो उस चक्कर में थोड़ा 2-3 पत्तियों का पल्प बहुत होगा। जब मिक्सी चलेगी तब मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लूँगा। जो एक्स्ट्रा ये पत्तियाँ सही से कटी नहीं है तो उसको साफ़ कर लिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। देखिए तीसरी पत्ती को भी हम थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, एलोवेरा के गुण लेने तो अच्छी बात है ना, तो उसकी चिंता आप ना करें कि ज़्यादा हो जाएगा। कुछ भी सारा नेचुरल है, चीज़ें आपने देखी, तो ज़्यादा हो भी जाए तो नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा ज़्यादा। हल्दी भी चाहे ज़्यादा डल जाए, हल्दी का पूरा लेप करते हैं बिना उसमें कुछ मिलाए, तो वो फ़ायदेमंद है। नीम की पत्तियों से नहाया जाता है पूरा मिला करके, और तुलसी की पत्तियाँ कोई नुकसान नहीं करती त्वचा को। तो सारी चीज़ें नेचुरल हैं, केमिकल फ्री हैं, और घर पर आपको ये मिल जाएंगी आसपास। आप भी जानते हैं कि नीम की कमी नहीं है, तुलसी हर घर में हो जाती है, और एलोवेरा को तो आप लगा देंगे तो ये फैलता ही चला जाएगा। अब इसका पल्प बहुत ही गंदे तरीके से मैंने अलग कर लिया है, दिखाने के चक्कर में सही बैठने की पोजीशन नहीं है, लेकिन कर लिया है। आप भी करें। देखिए इसका पल्प अलग करके, देखिए इतना सारा पल्प हमने निकाल लिया है 3 पत्तियों से, और इतना सफिशिएंट है हमारा साबुन बनाने के लिए। और ये दोस्तों अगर बीच में रह भी जाए तो अभी थोड़ी देर में जब हम इसको छानेंगे तो ये अलग हो जाएगा, सारी पत्तियां जो भी इसमें आ गई हैं। तो चलिए अब हम मिक्सी वाला जो हमने लिया था, आपको बताया था कि ये पल्प हम अलग कर लेते हैं, अलग से रख लेते हैं इधर। और ये जो मिक्सी में हमने 3 चीज़ें डाली थी, तुलसी, नीम के पत्ते 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी तुलसी के पत्ते, और हल्दी 2 चम्मच। इसमें हम गुलाब जल डाल सकते हैं या हम नॉर्मल पानी का यूज़ कर सकते हैं। साफ पानी लीजिए, उसे आप डाल दीजिए ताकि ये पतली पेस्ट बन जाए, मतलब पतला हो जाए। ज़्यादा पानी भी नहीं डालना कि एकदम से ही, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ये
सब साबुन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसके अंदर अब एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं ताकि खुशबूदार साबुन बने। लोग ऐसे ही साबुन में खुशबू देने के लिए एसेंशियल ऑयल या फ्रेगनेंस या परफ्यूम डाल देते हैं, तो वो केमिकल वाली चीज़ हो जाती है। एसेंशियल ऑयल तो ठीक है, थोड़े महंगे आते हैं, आपके पास पड़े हों या ब्लिंकिट फ्लिपकार्ट से मंगवा लें। अलग अलग खुशबू के साबुन बना लें, और साबुन बनते समय भी आप एसेंशियल ऑयल की बूंदें डाल सकते हैं अलग अलग खुशबू के साबुन बनाने के लिए। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं और इसका पतला मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। और मैं तो कहता हूँ दोस्तों, अगर एलोवेरा भी डाल दिया जाए तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो मैंने एलोवेरा भी इसके अंदर डाल ही दिया है ताकि ये और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, चारों चीज़ें ब्लेंड हो जाएं। और एलोवेरा भी डाल दिए ताकि समय बचेगा हमारा। इन सभी चीज़ों को अलग कर देते हैं, इन सभी चीज़ों को उठा लेते हैं और चलिए अब इसको हम पीस लेते हैं। ये लगा दिया हमने ढक्कन। चलिए इनको पीसना शुरू करते हैं। एकदम पतला पीसना है कि पानी की तरह हो जाए, फिर इसको छान कर हम साबुन विद इन 5 मिनट्स बना लेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने तुलसी और नीम और जो हल्दी और एलोवेरा, इनको पतला हमने पीस लिया है। आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, छानने में थोड़ी उसमें आसानी रहती है। अब आप देखें कि बहुत अच्छी तुलसी की स्मेल आ रही है। हमने एसेंशियल ऑयल इसलिए नहीं डाला कि हम हर बार यूज़ करते हैं रोज़ाना केमिकल युक्त, तो जो नेचुरल की खुशबू है दोस्तों उसके सामने कुछ भी नहीं है। उनकी खुशबू, नेचुरल चीज़ यूज़ करते ही आपको लगेगा कि आप अच्छी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घर पर उगाई हुई सब्जी और बाहर से लाई हुई सब्जी में आपको महसूस होता है। हम ये बाउल लेते हैं, बाउल के ऊपर एक पतला कपड़ा रख लेते हैं। आप चुन्नी या किसी अन्य पतले कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। हम इसके ऊपर छन्नी रखते हैं ताकि इसमें मोटा जो है, मोटा मोटा कचरा नहीं बोलना चाहिए, जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो छन जाएं। और नीचे हमने पतला रखा है ताकि एकदम हमें इसका मिक्सचर आसानी से मिल जाए। तो हम छन्नी से के थ्रू इसको हम छानना शुरू करेंगे। कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ करके आप देख लें, घुमा घुमा के आप निचोड़ दें। ये देखिए एक्सट्रैक्ट कितनी अच्छी तरह से निकल रहा है इसका। हाथ आगे आ रहे हैं, माफ़ कीजिए दोस्तों। अब इसमें बिल्कुल भी जो है पार्टिकल्स नहीं है, एकदम क्लियर एक्सट्रैक्ट है पानी की तरह। और इसमें अब एक काम करना बाकी है, हमें ग्लोइंग स्किन पाने वाला जो फॉर्मूला है वो मिलाना है, यानी कि विटामिन ई कैप्सूल्स। अब देखिए इतना हो गया है, तो 300 ग्राम बेस इसके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। देखिए ये फ़ायदा होता है एक छन्नी के ऊपर रखने का कि हमें एक्सट्रैक्ट मिला है और सब कुछ हमने निचोड़ दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये 4 जो विटामिन ई कैप्सूल है वो हमें डालने हैं। इनको बस हम थोड़ा सा काट लेंगे और इसका जो है वो हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं इस तरह से, उंगली से अच्छी तरह। 4 लिए हैं हमने, आप 6 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 भी डाल सकते हैं। उतना ही आपको ग्लो देगा स्किन के अंदर, क्योंकि ये हम अंदर निगल नहीं रहे हैं, इसको हम काट के इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि हम साबुन कम बना रहे हैं। दोस्तों जितनी ज़्यादा साबुन बनाएं, ज़्यादा मात्रा बढ़ाते जाएं आप विटामिन ई जो कैप्सूल है, इसका लिक्विड आप मिला लें और अच्छी तरह से चम्मच से इसको मिला डालें ताकि ये समान रूप से पूरे मिक्सचर में बंट जाए। और ऐसी कोई इसमें वो नहीं है कि आप ज़्यादा डाल देंगे कोई नुकसान होगा आपकी स्किन को। विटामिन ई जितना ज़्यादा आपकी स्किन को ऊपर से मिले उतना ही अच्छा होता है, फूड के जरिए या। लेकिन एकदम से आप इसको सोचें कि विटामिन ई कैप्सूल को हम निगल लें और ज़्यादा खाएंगे तो अच्छा होगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। और ये नुकसान जो होते हैं, जैसे पेट में बहुत ज़्यादा खराबी, उल्टी जैसा लगना, कुछ भी खाने का मन ना करना, कई दिन तक भूख ना लगना, बहुत सारे दोस्तों विटामिन ई के
खाने के नुकसान होते हैं। बस आपको इसको इस तरह से यूज़ करें, या जो फ्रूट वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन ई पाया जाता है उनका सेवन आपको करना चाहिए। और यदि डॉक्टर ने आपको कह दिया है, स्किन एक्सपर्ट ने या किसी अन्य डॉक्टर ने, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। त्वचा और बालों में खुद ही फ़र्क देखेंगे। तो ये अच्छी तरह से हमने निचोड़ने की कोशिश की है। अब हम इसे मिला देंगे ताकि ये समान रूप से इस एक्सट्रैक्ट के अंदर मिल जाए। कोशिश तो कर रहे हैं मिलाने की, लेकिन साबुन में तो असर आएगा ही। देखिए कितना साफ और बढ़िया एक्सट्रैक्ट बन चुका है। बस अब हम इसके साबुन बनाने की तैयारी करते हैं। 5 मिनट्स में 5 मिनट के अंदर ये साबुन तैयार होकर, और कुछ ही देर में आप फ्रिज में रखेंगे तो जल्दी साबुन बन जाएगा। और यदि खुली हवा में रख के उसे रात को छोड़ दें तो सुबह तक साबुन तैयार होगा। 2-3 घंटे बाद जम जाता है। जो ये हम आपको बेस बता रहे हैं, इसके अंदर ये बेस है जिसके अंदर साबुन आमतौर पर बनाया जाता है, चाहे कंपनीज बनाए चाहे वो। ये ग्लिसरीन युक्त बेस है और ये ज़्यादा अच्छा है नॉर्मल बेस से, सोप बेस जो होता है। तो इसे हम अलग कर देते हैं और जो बेस है उसके छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेते हैं ताकि वो उनको गलाने में हमें जल्दी आसानी हो और जल्दी से वो पिघल जाए, ताकि हम ये जो एक्सट्रैक्ट है वो हम मिलाएं जल्दी से जल्दी। सर्दियों में हो सकता है काटना मुश्किल हो, अभी सर्दी और गर्मी के बीच का समय है, तो हम इसके छोटे छोटे आपके सामने हमने टुकड़े कर लिए हैं और कर दें। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। अब इसको पिघलाने का तरीका दोस्तों ये होता है कि ये जो पिघलेगा, ये टुकड़े पिघलेंगे तो इनको डायरेक्ट हीट पर नहीं रखना होता। हमारे पास इससे थोड़ा सा छोटा वाला पैन है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी भरेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। आपके पास ज़्यादा बड़ा बर्तन है, उसके अंदर स्टैंड आता है रखने का, बर्तन को स्थिर स्टेबल रखने का, वो स्टैंड रख के पानी उतना ही भरें और उसके ऊपर दूसरा छोटा बर्तन रख दें ताकि डायरेक्ट हीट में ये ना आए और भाप के अंदर ही इसको हम पिघला लेंगे। इसके अंदर हम अभी पानी भर देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो उतना ही पानी भरेंगे जितना कि इसके तल तक आ जाए। तो अंदाजन हम, क्योंकि हमारे पास 2 बर्तन हैं और ये 2 बर्तन ऐसे हैं कि इनमें स्टीम निकलने की जगह होगी, तो इतना हम पानी भर देते हैं ताकि उसका जो पैंदा है, एक तरह से डबल बॉयलर जिसे बोलते हैं, शायद मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, तो इस तरह से हम रख के इसको हीट करेंगे और एंड में हम मिक्सचर मिला के इनको सांचे में डाल देंगे साबुन बनाने वाले। दोस्तों ये हमने पानी डाल दिया है नीचे, और आपको बताए चौड़ा बर्तन में आप स्टैंड रख के इसको भाप में आपको पिघलाना है, डायरेक्ट हीट पर नहीं रखना। हम इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं, आप गैस का भी कर सकते हैं। अब हम इसे पिघलने देंगे और एंड में हम इसके अंदर जो हमने मिश्रण तैयार किया था, मिक्सचर जो साबुन बनाने के लिए, वो इसमें मिला देंगे और इसको आपको बताते हैं फिर आगे क्या करेंगे। इसको हम पिघलने देंगे अभी। है नीचे वाले बर्तन में, नीचे पानी उबल रहा है और इधर हम पिघला रहे हैं, तो ये अब पिघलना शुरू हो गया है 100 बेस, और इतना एनफ है, हमारे कई साबुन बन जाएंगे। आप कम भी ट्राई कर सकते हैं, जो जितना आपको ज़रूरी हो उतने साबुन आप बनाएं। आप खुशबू के लिए, जैसे कि हम बताया, आप एसेंशियल ऑयल, रोज़मेरी, लेवेंडर, जो भी एसेंशियल ऑयल आपके पास अच्छा हो, जो जिसकी
खुशबू आपको पसंद हो वो आप मिलाएं। और ये ट्रांसपेरेंट बनेगा क्योंकि ये ग्लिसरीन युक्त सोप बेस है। बहुत अच्छा ये पिघल रहा है धीरे धीरे, बस इसे पिघलने देना है और इसके अंदर मिला करके 1-2 मिनट इसको बनने देना है, मिलने देना है मिक्सचर को जो हमने बनाया था। अब ये पिघल चुका है हमारा सोप बेस, ग्लिसरीन युक्त सोप बेस। और अब हम इसके अंदर ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ये मिलाएंगे और इसको मिलाने के बाद 2-3 मिनट हम हिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है। तो इसके अंदर विटामिन ई वगैरह सब कुछ है। अब इसे थोड़ा हम मिला लेंगे ताकि सोप बेस के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। ये जो एक्स्ट्रा कुछ ये सोप बेस का पार्ट है ये हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसको हम मिलने देंगे। वैसे ये तैयार है, अब सांचे में डालने के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन और इसको थोड़ा आपको डाल देना है, ज़्यादा देर इसको बाहर नहीं रखना, जमना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये गर्म है और लिक्विड बन चुका है। तो चलिए हम इसे सांचे में डालना शुरू करते हैं। अब सांचे हमने इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जो हमारा मेन है ये, इसको मशीन को बंद करते हैं, भरना शुरू करेंगे। थोड़ा ध्यान रखते हुए, बहुत तेज से, ये बर्तन अलग किस्म का है दोस्तों। पहली बात मुझे प्लेन सरफेस पे रखना चाहिए था। इसको तो अब वैसे ही रखना पड़ेगा आपको, प्लेन सरफेस पे। मिक्सचर ज़्यादा डला है थोड़ा सा, जो हमने पतला कर लिया था, तो कोई बात नहीं, जमेगा ये फिर भी, क्योंकि इसमें सोप बेस डला हुआ है। अब जो बचा हुआ है हम अलग अलग सांचे में भर देते हैं। तो ये देखिए कुल मिलाकर 8 साबुन हमारे तैयार हो जाएंगे। तो इसे हम अब थोड़ा सूखने देंगे, ठंडा होने देंगे। ठंडा होंगे तो ये जम जाएंगे। तो थोड़ा सा वेस्टेज हुआ है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। सामान फैक्ट्री में भी बनता है तो ख़राब हो ही जाता है, थोड़ा गिर जाता है। तो आप ध्यान रखें। मैंने उसको प्लेट में रखा है आपको दिखाने के लिए। और इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इसे जमने दीजिए। फ्रिज में रखेंगे तेज़ी से जमेगा, और यदि बाहर रख देंगे 2-3 घंटे ये अपने आप जम के साबुन का रूप ले लेगा। दोस्तों देखिए सोप बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। साबुन केमिकल फ्री हैं और एकदम बढ़िया बने हैं। इनकी शाइन देखिए आप, देखिए कितने अच्छे इन्होंने शेप लिया है और मोल्ड से आसानी से ये निकल भी रहे हैं। ये हार्ट शेप कितना सुंदर बना है। और इनकी शाइन देखिए, क्योंकि इसमें एलोवेरा, विटामिन ई और अन्य चीज़ें डाली हैं, तो ये थोड़े ऑयली टेक्सचर हैं। तो ये एक बात बता दूं कि हर स्किन टाइप के लिए ये बेस्ट हैं। और हमने और भी साबुन बनाए थे, आप देख सकते हैं। ये एक और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया साबुन बन गए हैं। और अब कुछ महीनों की हमें चिंता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, ये सोप है ना, हर कोई चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो,
ये यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये केमिकल फ्री है और इतना ऑयल भी नहीं है कि ये ऑयली आपकी स्किन को कर देंगे और इतने ड्राई भी करेंगे। आपको परफेक्ट हाइड्रेशन मिलेगा स्किन के अंदर और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा टेक्सचर आया है इसका। थोड़ी थोड़ी ऑयलीनेस है, थोड़ी थोड़ी तो चाहिए, नहीं तो साबुन से धोने के बाद जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है या कड़ सख्त हो जाती है, माफ़ कीजिए। तो इससे वो नहीं होगा, एकदम त्वचा पर ग्लो आएगा और दाग धब्बे की मुहासे हर चीज़ दूर हो जाएगी। आप खुद देख सकते हैं कितनी जल्दी हमने बनाया था, वो तो बताने के चक्कर में टाइम लग जाता है। और ये मोल्ड रीयूज़ आप कर सकते हैं। ये मोल्ड हमने यूज़ कर लिया है, अब दूसरे साबुन आपको बना के दिखाएंगे, इसलिए टच में हैं। आप कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें। और ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।